देखो यार, लेक्चर खत्म होने के बाद बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए होती है कि भाई लेक्चर की पीडीएफ मिल जाए, ताकि अगर उन्होंने कुछ कॉपी अच्छे से ना भी किया हो तो वहाँ से वो अच्छे से सब कुछ देख सकें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी लेक्चर यहाँ पे एंड होगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सेम नेम से एक चैनल है AK स्टडी प्लस करके, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन इस लेक्चर के एंड होने के कम से कम 1 घंटे बाद वहाँ पे विजिट करना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो यार, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 यानी डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने समझा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 4.1 हम कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ज़्यादातर क्वेश्चन इसके खुद से भी कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि भाई कैसे फाइंड आउट किया जाता है डिटर्मिनेंट। जैसे ये देखो, ये डिटर्मिनेंट है किसी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये। अब 2x2 का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूँ मतलब, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालो इसका, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, तो कितना हो जाएगा ये 2 × -1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 × -1, ठीक है। और माइनस करते हो आप यहाँ पर जो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया उसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 4 × -5। हालांकि आपको एक एक स्टेप ऐसे करके दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि भाई 2 × -1 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 × -5 -20 होगा, उसको माइनस करोगे प्लस का 20 हो जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका 18। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी आसान सा था, ठीक। अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो इसके 2 पार्ट हैं, ये पहला हिस्सा वो दूसरा हिस्सा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीधा सीधा सॉल्यूशन 2 की और इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, तो देखो यार, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसमें मुझे क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है cos थीटा, यहाँ पे है -sin थीटा, और यहाँ पे है sin थीटा, और यहाँ है cos थीटा। देख के इसका आंसर आपको पता लग गया होगा कि क्या आने वाला है। फिर भी यहाँ पे अगर हम करें तो मैंने क्या कहा पहले, इन दोनों, तो cos थीटा × cos थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos² थीटा, फिर माइनस करते हो आप sin थीटा, ठीक है, × -sin थीटा क्या हो जाएगा -sin² थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin² थीटा। अब आपने ये फॉर्मूला तो क्लास 11 से ही पढ़ा हुआ है कि भाई इसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन 2 की, ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं सीधा सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, मैं उतार नहीं रहा इस क्वेश्चन को, आप उतार लेना चाहो तो। अब इसको इससे गुणा करोगे पहले, है ना, पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है x² - x + 1, ये किससे मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करोगे, इन दोनों का, ठीक है, इनमें से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करोगे, यानी माइनस होगा x - 1 × x + 1। कैमरे में आ रहा है क्या, एक बार देख लो मैं, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत अगर बाहर भी जा रहा हो तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। बीच में एक बाउंड्री भी खींच देता हूँ आप चाहो तो, ठीक, चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यार, ये कितना हो जाएगा, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, x² × में x हुआ तो ये हो जाएगा x3, फिर x² × 1 क्या हो जाएगा x² - x × x, ठीक है, ये स्क्वायर था, ठीक है, -x², फिर -x × 1, फिर 1 से करोगे x + 1 हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर ये तो आसान है यार, x - 7 x + 1 क्या होता है x² - 1, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो जो x² - 1 हो जाएगा -x² + 1, ठीक। यहाँ पे इन सभी को अगर आप सॉल्व करें तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो पहली बात तो x² से -x² 0 हो गया, x - x 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है x3, यहाँ पे क्या बचा हुआ है -x², और 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो यार, इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई एक मैट्रिक्स है A 2x2 की, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें शो करना है
कि 2a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो बराबर होगा 4 टाइम्स जो डिटर्मिनेंट a है उसके। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर्टी के ऊपर भी है, एक फॉर्मूला भी है, अभी बताऊंगा क्या फॉर्मूला है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहली बात मुझे ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है, a के डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, फिर उसका 4 टाइम्स कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे 2a की भी जरूरत पड़ने वाली है ताकि मैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकूं। तो a मेरे पास है तो सीधा सीधा पहले 2a निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, 2a का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी a था मैट्रिक्स उसको 2 टाइम्स कर देना। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चीज़ बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था, याद करो, कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट निकाला जाए, जैसे मान लो सेम चीज़ है 1 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है, ये है अपने पास, मैंने कहा जैसे अगर मान लो मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस याद है, जब हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे एक स्केलर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो अंदर जाएगा ना जब, तो या तो किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप या किसी एक कॉलम को, बस। ठीक है, लेकिन जब मैट्रिक्स में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ये डिफरेंस याद रखना। जबकि यहाँ पे मैं किसी एक रो से चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर दूँ या किसी एक कॉलम से, बस इतना होता है डिफरेंस दोनों में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लेना। ठीक है, खैर अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो हर एलिमेंट का डबल कर दोगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 2, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ, यानी कि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट, तो ये सीधा सीधा कुछ ऐसा नज़र आएगा कि भाई 2 4 8 4। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिल जाएगा, देखो 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, कितना बचेगा, ये 32 में से घटाओगे तो माइनस का 24, यानी -24, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, 4 टाइम्स जो a का डिटर्मिनेंट है। तो चलो यार, अब पहले तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, इसको अलग कलर से करूँ क्या। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट क्या होगा वो सोच लो भाई। a क्या है अपने पास, 1 2 4 2। ठीक है, तो 1 2 4 2, इसका क्या निकालना है अपने को, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया, सीधा सीधा लिख दो यार, 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 6। अब अगर मैं इसका 4 टाइम्स करूँ तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a बन जाएगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24। अब अगर आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना आ रहा है, -24, एंड 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a कितना आ रहा है, -24। तो अगर मैं इसको इक्वेशन बोलूँ 2, और यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको बोलो इक्वेशन फर्स्ट, हालांकि इसको एक लाइन में लिखना, ये लिखना माइनस ये बराबर में। ठीक है ना, हाँ इसका लिख दूँ क्या अच्छे से, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये जो 24 है ना, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कैमरे में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन 1। तो आप बोल सकते हो सीधा सीधा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2a का डिटर्मिनेंट बराबर आ गया 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, अब देखो ये ना आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। ठीक, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी हो। ठीक है, कहीं एक जगह अच्छे से स्टार मार्क कर लेना अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ठीक है बहुत सारे MCQs में डायरेक्ट ये ठीक है फॉर्मूला आपके काम आएगा। आपको याद क्या रखना है कि अगर इफ़ a एंड b जो है, ठीक है, a एंड b ये जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब a भी और b भी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, पहली बात, प्लस सेम ऑर्डर की हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर की हैं,
मान लो वो ऑर्डर है n। n ऑर्डर कहने का मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो दोनों मैट्रिक्स 1/1 की हैं, अगर n की वैल्यू 2 है तो दोनों मैट्रिक्स 2/2 के, इस तरह से। ठीक है, ये दोनों ही मैट्रिसेस हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर ऐसा है और अगर, ठीक है, एंड अपने को ये पता लग जाए कि भाई जो A मैट्रिक्स है वो K टाइम्स है B के, वो क्या है, K टाइम्स है B के, मैट्रिक्स है ये, अभी डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहा। अब डिटर्मिनेंट कहानी में एंटर होता है। अगर A का डिटर्मिनेंट निकाला जाए और B का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो आपको क्या लगता है इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या अगर ये उसके K टाइम्स है तो उसका डिटर्मिनेंट भी K टाइम्स होगा? नहीं, बल्कि क्या होगा, ये K⁻n टाइम्स होगा। ऐसा इसलिए डिफरेंस आता है क्योंकि जब आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ये K इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करता है, उसीलिए ये फर्क नज़र आ जाता है आपको, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो, यही चीज़ अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो तो आप एक काम करो ना, 2a को b मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर आप ये मतलब करना चाहते हो, आपने जो 2a था ना इसको b समझ लो थोड़ी देर के लिए, यानी कि b क्या है, 2a। तो आपको पता है b a का 2 गुना है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा ना b का, वो डिटर्मिनेंट a के 2 गुना के बराबर नहीं होगा, बल्कि 2 की पावर n के बराबर होगा। n क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 2/2, यानी कि 2 की पावर 2 4, यानी 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, और b क्या था, ये था। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर ये MCQ में आ जाए मान लो, ठीक है, पहले इसको मिटा लूँ। ठीक है, MCQ में आ जाए तो आप लिख पाओगे कौन किसके कितना टाइम्स होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखोगे आपको ताज्जुब नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कि भाई जो 3a है वो a का तो 3 गुना है ना, आप समझने के लिए इसको b मान लो, समझने के लिए इसको b मान लो। अच्छा हाँ, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना उसमें याद रहे a b का कुछ टाइम्स था। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया इसमें a b का k टाइम्स था, यहाँ पे b a का k टाइम्स है। बस ये कंफ्यूज मत होना यार, इतना तो मेरे ख्याल से क्लास 12th में दिमाग काम करता होगा। ठीक है, b जो है वो किसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ b होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर नहीं होगा, बल्कि या फिर 3 गुने के भी बराबर नहीं होगा, बल्कि पावर में n आएगा। ठीक है, जितने गुना था उसकी पावर n लगा दो। n क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 3/3, यानी कि 3 की पावर 3 ऑफ a कितना होता है, 27। ये समझा रहा हूँ, अभी मैं करके दिखाऊँ कैसे करना है, ये जस्ट बता रहा हूँ। MCQ में आ जाए तो क्या करोगे। ठीक है, और b किसको माना हमने, 3a को, तो जाहिर सी बात है कि यार ये तो इसके बराबर होना चाहिए। हाँ, अभी हमें वेरीफाई करके दिखाना है। खैर, हमें क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो यार, सबसे पहली बात हमें a दिया गया है, 3a निकाल लेते हैं यार। ठीक है, 3a निकाल लो, चलो पहले मैट्रिक्स से निकालो फिर डिटरमिनेंट करेंगे। ठीक है, तो 3a का मतलब क्या है, अब क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है, क्या है ये, मैट्रिक्स, मतलब हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये डिटरमिनेंट होता तो किसी एक रो या कॉलम को करते, तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको 3 गुना कर देता हूँ सबको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, फिर ये 0, फिर ये 3, फिर 0, 3, 3 दूनी 6, 0, 0, 3 गुणा में 4 किया 12 आ गया। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो इसके डिटर्मिनेंट का यही तो मतलब है कि भाई यहाँ पे लिखो डिटर्मिनेंट के निशान में। आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर लो यार, लिख के दिखाना इतना ज़रूरी नहीं था, बट फिर भी। ठीक है, अब 3/3 ऑर्डर का जो हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपसे बताया कि हम यहाँ पे किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, और ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें जहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ ज़्यादा हों। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पहला कॉलम देख लो, तो पहले कॉलम में हम देखें तो 2 लोग तो 0 ही हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आपको ये आसानी से रिजल्ट दे देगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, भाई पहला एलिमेंट आपने चुना 3, तो आप क्या करते हो, जिस रो में 3 आ रहा है और जिस कॉलम में 3 आ रहा है डिलीट कर दो, बाकी 2/2 का बचेगा, इसको कैलकुलेट कर लो जैसे आप 2/2 का भी करते आए हो। कितना हो जाएगा ये, देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे आया 36 माइनस ये 0। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था। ठीक है, फिर क्या, फिर ऐसे ही अगला,
0, लेकिन ये ऑड प्लेस पे आ रहा है। मैंने कहा था ना ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पे आई और जे की वैल्यू ऑड होती है तो वहाँ पे हम माइनस लगाते थे, याद है ना आपको। तो माइनस लगाते, फिर ये वाला एलिमेंट लिखते, फिर अंदर जो भी आता वो, ठीक है, जैसे 0 को एलिमिनेट करते, फिर ये और ये आता। बट कोई ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है तो आंसर 0 ही आएगा, ये भी 0 है तो 0 ही आएगा। इसलिए मैंने कहा 0 के अलोंग एक्सपेंड करो। अब देखो यार, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने पिछली वीडियो देखी है, आपको 3/3 का, ठीक है, ये निकालना आता है। ठीक, तो यहाँ से 36 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 108, ये आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आगे चलें क्या, आगे आ जाओ यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 27 27 टाइम। अब हमें आगे क्या करना है, 27 टाइम्स ए दिखाना है इसको। तो एक बार देखते हैं कि क्या आएगा। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या भाई, ए क्या है 101, तो यहाँ लिखा 101, 012, फिर 004। अब फिर से हम इसको कॉलम 1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1 को ढक दो, ठीक है, तो 1 इंटू 1 4 जा 4 और 2 इंटू 0 0, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 0। तो यहाँ लिख दिया 4 माइनस 0। ठीक है, अगला एलिमेंट हम कैलकुलेट करते अगर वो 0 ना होता, ठीक है, बट यहाँ तो वो 0 ही है भाई, इसी में तो हम देख रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर ये तो 0 है, अब 0 है तो बस 0 आएगा। अगला एलिमेंट भाई, जिस रो या जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है उसका जो भी एलिमेंट 0 है, सीधा उसको कैलकुलेट मत करो, 0 लिख दो। तो यहाँ से कितना हुआ, 4 में से 1 गया 4, तो यहाँ से 4 में से, तो यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 27 टाइम्स इसका देखूँ तो दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से 27 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट बराबर किसके होगा, 108। अब देखो यार, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 का LHS भी लिख लेना। ठीक है, तो देखो इनकी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिखना, क्या लिख सकते हो कि भाई 3a का डिटर्मिनेंट जो आ रहा है ना, दिस इम्प्लाई 3a का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 27 टाइम्स है ए के डिटर्मिनेंट के। यही हमें, ठीक है, दिखाना था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इवेलुएट करते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब अगर जिसको नहीं आता है डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना, ठीक है, तो अब देख लो अच्छे से, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से करता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट निकालना है। आप क्या करो, आप एक डिसाइड कर लो कि आप किस रो या किस कॉलम के अलोंग निकालना चाहते हो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हैं उस रो या उस कॉलम को सेलेक्ट करो। तो अगर आप देखो तो जो सेकंड रो है इसमें 2 तो 0 ही है, तो यहाँ अगर हम एक्सपेंड करें तो ये सवाल जल्दी हो जाएगा। बट क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है, हो सकता है क्योंकि ये पहली बार एक्सरसाइज देख रहे हैं, तो मैं इसके अलोंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो उसके अलोंग भी कर लेना, ये सिखाने के लिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने रो 1 चुनी, रो 1 में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, इस 3 को कवर कर दूंगा, यहाँ जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है। कवर करने के बाद मैं देखूँगा कि भाई ये जो 2/2 का बचा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 0 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर -1 इंटू -5 +5 हुआ, उसको माइनस कर दो। ठीक है, ये समझ में आया। फिर क्या करूँगा मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये रो सेलेक्ट करी है तो इसका सेकंड एलिमेंट चुनूँगा। सेकंड एलिमेंट जो होता है फर्स्ट रो का, ठीक है, उसमें उसका निशान बदल के लिखा जाता है, जैसे -1 होता है आप +1 लिखोगे। ऐसा क्यों होता है, आप याद रखना कि जो भी एलिमेंट हम बाहर लिख रहे हैं इस रो का, ठीक है, उसमें अगर वो i + j जिस भी एड्रेस पे आ रहा है, i + j की वैल्यू अगर ऑड होती है तो उसका निशान बदल दो, यानी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इवन होती है तो प्लस से। इसका देखोगे तो फर्स्ट रो, ठीक है, और सेकंड कॉलम में है, यानी कि i की वैल्यू 1 है, रो की वैल्यू 1 है, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो ये ऑड होगा, जोड़ के आएगा। ठीक है, आपको ऐसे भी नहीं याद रखना, तो 3/3 में ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एलिमेंट जहाँ भी आएंगे आप देखोगे i + j की वैल्यू ऑड आएगी यहाँ पे,
है ना। जैसे यहाँ पे चेक कर लो, सेकंड रो है यानी रो की वैल्यू 2 हो गई, कॉलम पहला है, कॉलम की वैल्यू पहली, 2 और 1 3, फिर से ऑड आ रहा है ना। तो जहाँ भी ऑड आएगा उसका निशान बदल के आप लिखते हो यहाँ पे, क्योंकि वो -1 से मल्टीप्लाई होता है। ये सारा बेसिक मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब क्या करो, जिस रो और जिस कॉलम में यार उसको ढक दो, फिर अंदर क्या हो जाएगा, 0 × 0 0 होता है, -3 × -1 -3, और ये माइनस पहले से था +3 हो जाएगा। फिर आप क्या करो, जैसे आपने यहाँ किया है ऐसे ही इसी रो का थर्ड एलिमेंट ढक दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो ये इवन प्लेस पे आ रहा है तो निशान नहीं बदलेंगे, क्यों, पहली रो है, तीसरा कॉलम है, 1 और 3 4 होता है, इवन है तो नहीं बदलेंगे। 0 × -5 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो, देखो ये हो गया -15। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 3, वो तो 0 हो गया, तो कितना आ गया, -12। ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट। लेकिन सोचो अगर आप इसको, ठीक है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था वैसा करते, यानी रो 2 के अलोंग करते, तो इसका डिटर्मिनेंट और जल्दी आ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो पहले आपने 0 लिखा, अंदर कुछ भी आ जाए वो तो 0 ही होगा, तो हमें ढक के इसको ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, क्योंकि ये 0 है। तो भाई इसको इससे करो, इसको इससे करो, कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आना है, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे 0 ही लिख देंगे, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, 0। बस -1 पे फोकस करना। देखो ये ऑड एड्रेस पे आ रहा है, किस एड्रेस पे, ऑड, मतलब क्या, जिसमें i + j की वैल्यू ऑड है, ठीक है। मैंने कहा ना इन चारों में से कोई आएगा तो वो ऑड एड्रेस पे आ रहा है, तो उसका निशान बदल के लिखते हो, -1 की जगह +1 लिखो, और फिर इसको ढक दो, जिस रो और कॉलम में आ रहा है उस रो और कॉलम को ढक दो। 3 × -5 -15 होता है, और ठीक है ये हो गया, और फिर 1 × -3 +3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो फिर से कितना आ गया, -12। यहाँ से भी वही, यहाँ से भी वही, आप चाहे जैसे करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है भैया, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा ऊपर लिख भी दिया करो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कॉलम 1, जो भी मतलब जिसके अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक। जैसे देखो ये, अब इसको भी आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। मान लो फिर से हम, ठीक है, जो रो 1 है इसके अलोंग एक्सपेंड करें, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट मिला 3, ठीक है, 3 का रो और कॉलम ढक दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 1 1, -3 × 2 -6 और ये -+6 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अब अगला एलिमेंट है -4 पर, इसका माइनस का निशान बदल दोगे क्योंकि ऑड एड्रेस पे है, ठीक है। इसको और इसको ढकोगे, 1 × 1 1 हो गया, -2 × -2 -4 +4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्या है, +5, क्योंकि मैं रो 1 को देख के चल रहा हूँ, ठीक। इसको ढकोगे तो 1 3 3 हो गया, फिर 2 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अब देखो यार कितना हो जाएगा ये, 6 और 1 7 3 21, 4 और 5 4 20, 3 - 2 1 × 5 5, तो यहाँ से 20 20 40 5 45 और 1 46 यानी 46 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसका तीसरा हिस्सा है, आप कर लेना। इसी तरह से इसका चौथा हिस्सा भी डिटर्मिनेंट ही निकालना है, आप कर लेना। छठे में भी डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला गया है, तो यहाँ पे आप लिख लेना एक्सपेंडिंग अलोंग, जिसके अलोंग भी करना चाहते हो, ठीक है। रो 1 कॉलम 1 आपकी इच्छा है। मान लो मैं फिर से रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो पहले क्या आया 1, ठीक है। 1 को ढकेंगे तो 1 × -9 -9 हो गया, फिर -4 3 -12, एक माइनस पहले से है, +12 हो जाएगा। फिर 1 की जगह -1 आएगा क्योंकि ये ऑड प्लेस पे है, ठीक है। इसको और इसको ढकोगे तो कितना हो जाएगा, 1 × -2 × -9 माइनस का 18, -5 3 15, -15 से प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, ठीक है, फिर क्या -2, इसका निशान नहीं बदलना है। इसको ढक दोगे तो 4 2 8 -5 1 5, 8 -5, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 12 में से हो गया 3 गुणा में 1 यानी 3 आ गया। यहाँ से कितना बचेगा, -3 × -1 +3 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया, यहाँ बचा हुआ है 3 दूनी 6,
तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट हैं इसके। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7। ठीक है, पार्ट कर रहे हैं अभी हम फर्स्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे आओ। देखो यार, 2 डिटर्मिनेंट दोनों बराबर हैं, कैलकुलेट कर लो यार। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20 बराबर, इसको कैलकुलेट करोगे 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर, 6 4 जा 24। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, ये बचा माइनस का 18, 24 इधर ले आओ यार। यहाँ पे कितना है 2x स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बच रहा है 6। ठीक है, तो यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 आ गया, है ना। तो आप कह सकते हो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस में √3 हो जाएगी। ये हो गया अपना सवाल। ठीक है, ये था इसका पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से को देखो, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है ना। सॉल्यूशन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। फिर से यार दोनों डिटरमिनेंट बराबर ही तो देखो, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है 4.1 में। तो 2 5 जा 10 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, x इंटू 5 5x हो गया, 2x इंटू 3, ठीक है माइनस करोगे 2 3 जा 6x हो गया। यहाँ बच रहा है माइनस x, यहाँ बच रहा है -2, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा दोबारा मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 7 2 बार उतार लिया है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से वही चीज़ है यार, हमें से ऑप्शन बताना है क्या होगा। ठीक है, इसमें तो खैर डायरेक्ट आप आंसर ही बता सकते हो मेंटली कैलकुलेट करके, बट फिर भी x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर, 18 2 जा कितना हो गया 36, 6 6 जा कितना हो गया 36, 18 2 जा कितना हो गया 36, तो ये तो आ गया 0। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर 36 होगा, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √36 यानी कि 6 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इस लेक्चर के एंड होने के बाद, ठीक है एंड तो खैर अब हो ही रहा है। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाना PDF मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, वीडियो आपको कैसी लगी, सब कुछ जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आप अगला वीडियो जिस टॉपिक पे चाहते हो। ठीक है, जो भी जब बोलने लग रही है आप बताते चलना, जब भी टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।